जय भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जय सिंह साहब, आप इस वक्त बिंदास भोजपुरिया चैनल पर हैं और आप बताएं ज़रा कि ये जो लुक है आपका, ये किस लिए है, क्यों बदला है आपने खुद को? ये लुक है जय सोरता प्रोडक्शन की एक फिल्म है जनता दरबार जिसकी शूटिंग यहाँ बस्ती में चल रही है। और ये लुक है लखन सिंह का, जो समाज से प्रताड़ित होकर नक्सली बन जाता है और समाज को सुधारने का एक बीड़ा उठाता है। ये लुक उसका है, लेकिन साथ ही फिल्म में यह संदेश भी दिया गया है कि बीहड़ों में रह के, जंगलों में रह के एक नक्सली को, जो समाज से प्रताड़ित, उसको कितनी तकलीफ़ होती है। इसलिए समाज में मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि कानून पर विश्वास करें, नक्सली या बीहड़ों की शरण में न जाएं। क्योंकि फिल्म का अल्टीमेट जो एंड होता है या अल्टीमेट मैसेज होता है, वो हमेशा अच्छाई के साथ ही होता है, कानून और सरकार में भरोसा जताने वाला ही होता है। जय भाई, फिल्म के ज़रा मैं किरदारों की बात कर लेता हूँ, कलाकारों की बात कर लेता हूँ, तो कास्ट एंड क्रू की भी बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा फिल्म समझ में आएगी। इसमें जो हमारे प्रोड्यूसर हैं जसवंत कुमार जी खुद मेन विलन की भूमिका में है। मनोज पांडे जी हैं जो मेन किरदार हैं, सृष्टि हैं, मुस्कान जी हैं, और मैं खुद सिंह जी हैं, और ऐसे कई ब्रिजेश त्रिपाठी जी हैं, लोटा तिवारी जी हैं। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के मजे हुए और सारे बड़े हस्ताक्षर इस फिल्म में हैं। जी जय भाई, बेसिकली अब तक कितने सीन शूट हो गई हैं, कहाँ कहाँ शूट किया आप लोगों ने? बस्ती के अलग अलग स्थानों पर हुआ है। मोस्टली जंगल का पूरा पार्ट समाप्ति की कगार पर है। बस फिल्म। अच्छा, ये लूडो खेलते हो सेट पे सर? जी, लूडो समस्या नहीं, अपनी अंतिम अच्छा सिरे पर। कौन जीता कौन हारा अब तक? तो स्टार्ट हुआ है, अभी शुरू हुआ है। अभी शुरू हुआ है। थैंक यू भैया। छोटे छोटे शहरों में या फिर ग्रामीण इलाकों में भी भोजपुरी फिल्मों की शूट होती है, या यूँ कहें कि लगभग उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में शूट होती है, जो कि मुंबई के शानदार लोकेशंस पर होती थी एक ज़माने में। आज छोटे छोटे गाँवों में भी शूटिंग होती है। डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती क्योंकि यहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी कई बार नहीं होती, आपको वैनिटी वैन नहीं मिलती है, आपको शानदार होटल्स यहाँ नहीं मिलते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं जय सिंह? देखिए, जो मेहनत करते हैं उनको वैनिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन। और ये जो उत्तर प्रदेश का ग्रामीण भाग है, ये हमारी मिट्टी है। हम अगर उसमें रहकर अपने काम को अंजाम दें तो मुझे लगता है कि गर्व की बात होती है। वैनिटी की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, गर्मी की, मेकअप ना ख़राब होने की। लेकिन अगर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो वैनिटी वगैरह की ज़रूरत नहीं, आदमी अच्छे से काम कर लेगा और उसका काम भी सफल होगा। ग्रामीण इलाकों में जब एक मशहूर कलाकार आता है, जिसे कि भाई लोगों ने पर्दे पर देखा होता है, कई बार उसे देखने के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, कई बार बहुत सारे लोग आ जाते हैं, शूटिंग भी डिस्टर्ब होती है। ये सब मुश्किलात आपके साथ भी ज़रूर जैसे पेश हो रही होंगी। देखिए, थोड़ी देर के लिए शूटिंग डिस्टर्ब ज़रूर होती है, लेकिन वो दर्शक हैं इसलिए हम हैं। शूटिंग हम थोड़ी देर के लिए संभाल लेंगे, प्रोटेक्शन ले लेंगे, लेकिन अगर वो दर्शक ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारे इस काम का कोई मतलब ही नहीं है। जय भाई, जब आते हैं सेट पर तो लोग आपके साथ मिलना चाहते होंगे, फ़ोटो निकालना चाहते होंगे, कई बार आप बहुत थके हुए रहते होंगे, सीन देने के बाद, बैक टू बैक शूट करने के बाद कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ? कभी इरिटेशन नहीं होता? दर्शक जब मिलते हैं तो एक ऊर्जा बन जाती है। लाख थके हों, अगर किसी ने कह दिया कि भैया एक सेल्फी, तो लगता है कि जीवन का यही सफल है, और उसको मना करना मतलब आपके जीवन में कुछ है ही नहीं है। अच्छा बनता है, दर्शक के आने से ऊर्जा बढ़ जाती है। जय भाई, मैं जाने से पहले बात कर लेता हूं भोजपुरी से फिल्म इंडस्ट्री की। आजकल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक बाउंडर आ रहे हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ स्टार्स लाइव आके कोई बात कहता है तो कोई स्टार किसी इंटरव्यू में कुछ कहता है। आखिर बवालों का ये दौर भोजपुरी सिनेमा में क्यों चल रहा है और ख़त्म कैसे होगा जय भाई? ख़त्म होगा लोगों की अपनी सोच से, चाहे मेरा हो या किसी दूसरे स्टार का, वो चाहे लाइव आता हो या ना आता हो। वो अगर जिस दिन ये सोच लेगा कि भोजपुरी मेरा एक परिवार है, अगर हम घर में माता पिता भाई बहन परिवार के साथ रहते हैं, मनभेद होता है, तो मनभेद होने के बाद हम लाइव आकर ये नहीं कहते कि आज मेरे पिताजी ने मुझे खाने के लिए डांटा है, मेरी माँ ने मुझे खाना नहीं दिया है, मेरी पत्नी मुझसे रूठ गई है। तो भोजपुरी हमारा एक परिवार है, और जिस दिन लोग ये सोच लेंगे कि भोजपुरी मेरा परिवार है, उस दिन लाइव आना बंद हो जाएगा, प्रचार पाना बंद हो जाएगा,
और शायद ये बवंडर भी तभी थम जाए। मतलब ये मामला पब्लिसिटी से भी प्रेरित हो सकता है, ये कह रहे हैं जयसिंह। 200%। तो आप समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? जयसिंह, आपका तो ज़्यादातर कलाकारों से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आप पुराने कलाकार हैं, आपका लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, तो आप समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि भैया ऐसा मत कीजिए? इनको एक्चुअली उस बवंडर में, उस सारे किरदार में उनको अपना भविष्य नज़र आता है। कोई ये सोचता है कि मैं प्रचार पालूंगा तो राजनीति के शिखर पर जाकर बढ़ जाऊंगा। कोई ये सोचता है कि मैं ये बवंडर कर लूँगा तो हो सकता है मुझे 10 फिल्में ज़्यादा मिल जाएं। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों में स्वार्थ और लालच भी छुपा हुआ है, जो उनके समझ में तभी आएगा जब वो खुद समझेंगे, मेरे समझाने पे नहीं समझेंगे। जय भाई, कई बार ये भी कहा जाता है कि YouTube पर जो कुछ छोटे छोटे लोग हैं जो चैनल बना के आजकल खबरें चलाते हैं, वो भी कई बार झूठी चीज़ें चला देते हैं, उनसे भी लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं और गलत मैसेज चला जाता है। ये चीज़ भी हो रही है, आपके साथ कभी हुई है? ये चीज़ें तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं उन सारे जो छोटा तो नहीं कहूँगा क्योंकि चैनल होते हैं, अखबार होता है, मेहनत कश कलम के सिपाही सारे लोग होते हैं, लेकिन जो टीआरपी के चक्कर में वो थोड़ा सा हतोत्साहित होकर बिना खोजबीन के, बिना जांच के किसी विषय को डाल देते हैं। जैसे जयसिंह वहाँ पे कहीं पे जयसिंह का कोई मर्डर करना चाहता है तो उसका खोज करें कि जयसिंह ने कहीं पे मामला दर्ज करवाया कि कोई उनका मर्डर करना चाहता है। तो ये नहीं बस जयसिंह ने बोल दिया उनका मर्डर होना चाहता तो हो गया। ये सारी चीज़ों पर उन पत्रकारों से विनम्र निवेदन है कि स्पेशल ध्यान दें और किसी के मतलब एक समाज को और किसी एक भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी समाज को अपने टीआरपी के लिए बदनाम न करें। जयसिंह साहब, आप तो पत्रकार रह चुके हैं, मुंबई में सीनियर क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं, ज़रा इसका कानूनी पहलू भी बताइए कि अगर कोई किसी के खिलाफ कोई झूठी चीज़ चलाता है जो कि जयसिंह ने नहीं कही है, अगर मैं जयसिंह के खिलाफ कोई झूठी चीज़ चलाता हूं कि जयसिंह ने फलाने के बारे में ऐसा कह दिया, तो उसका एक कानूनी पहलू भी होता है, डिफेमेशन होती है, मानहानि होती है, जेल होती है और भरपाई भी करनी पड़ती है। ये पहलू भी ज़रा बताएं लोगों को। नहीं, बिल्कुल ये होना ही चाहिए कि अगर मैं तो बोल रहा हूँ कि बिंदास भोजपुरिया ही अगर मेरे खिलाफ कुछ चला देता है, मान लो उसने बता दिया कि मेरा किसी उससे अफेयर चल रहा है, अगर वो अफवाह है तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं आपको कानूनी नोटिस दे सकता हूँ, आपके ऊपर मानहानि का दावा कर सकता हूँ, आपको अदालत के कटघरे में न्यायाधीश जी के महोदय के सामने खड़ा करके सालों साल चक्कर लगवा के इसके बाद जो जज न्याय देंगे वो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि टीआरपी, देखिए टीआरपी क्या होती है कि आप किसी को एक तो बदनाम न करें, या तो जैसे मैं अगर अभी बोल दूं कि आज मैं बिंदास भोजपुरिया के जो संपादक हैं मैं उनके साथ ये करने वाला हूं, बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर मैंने बिंदास भोजपुरिया चैनल को बोला कि मैं आपके साथ गलत करूंगा तो उनका फर्ज बनता है कि वो मेरे खिलाफ जाकर एलिगेशन करें, पुलिस थाने में जाएं, शिकायत दर्ज करवाएं और इसके बाद फिर वो करें। किसी का भी विवाद, मेरा हो सकता है किसी स्टार से झगड़ा हो, आपने दिखा दिया कि मेरा इस स्टार से झगड़ा है, जबकि आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप उसकी छानबीन कीजिए कि स्टेज का काम तय तक जाइए कि स्टेज बनिए, मेरे से पूछिए, जो स्टार है उससे पूछिए, दोनों बातों से आपको निष्कर्ष निकलेगा कि ऐसा है या बस उड़ाना था चिड़िया उड़ गया अंडा, ये सारा हिसाब हो जाता है। मतलब पत्रकारों को तो आपने एक नसीहत दी ही, आपके ज़माने में तो ऐसा नहीं होता रहा होगा या कम होता रहा होगा। जय भाई, मैंने जब पत्रकारिता शुरू की तो उस समय एक टेबलाइट अखबार आता था निर्भय प्रतीक, नवभारत टाइम, जनसत्ता वगैरह मॉर्निंग पेपर बहुत सारे थे, लेकिन उसमें पत्रकार मेहनत करते थे, खोजी पत्रकारिता करते थे, उस खबर की तह तक जाते थे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, खबरें आ जाती हैं व्हाट्सएप पे, ना वो पुलिस स्टेशन फ़ोन करते हैं ना किसी सरकारी विभाग में, बस देखे कि हो गया बिंदास भोजपुरिया ने ये उड़ाया, लिख दिए फट से। ये चीज़ों से दूर रहना चाहिए, चाहे कोई भी यूट्यूब का हो या चाहे जो हो। अगर आपको मेरी किसी खबर से भी शिकायत है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं जयसिंह साहब, हम उसे ज़रूर दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि जो आप कहें वही जनता तक पहुंचाएं, ना कि सुनी सुनाई और झूठी बातों को पहुंचाएं। जिस चैनल का नाम ही बिंदास हो और वो भी भोजपुरिया बिंदास हो, ऐसे भोजपुरी चैनल को मेरा कोटि कोटि नमन है, क्योंकि आप ही हैं जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कलाकारों की सच की आवाज़ बनकर लोगों तक जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि भोजपुरिया बिंदास को शिकायत का क्या, प्यार का भी समय अगर मिल जाए तो ये चैनल प्यार के काबिल है।
शिकायत तो दूर की बात है। जय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले अगर जो दर्शक आपको देख रहे थे, जो आपको फिल्मी जय सिंह को देख रहे थे, मैं तो आपको उस ज़माने से जानता हूं जब जय सिंह पत्रकार होते थे पूरी तरह से। अगर इस कलाकार जय सिंह को जो लोग देख रहे हैं वो कुछ कहना चाहें उनसे, अपने दर्शकों से, तो वो मैसेज दे सकते हैं जय जी। बस भोजपुरी बिंदास के दर्शकों से एक ही विनम्र निवेदन है कि दोस्तों, हर देश, हर ज़िले, हर शहर, हर गांव, हर परिवार में कुछ न कुछ मनभेद होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी परिवार है। उसकी अफवाहों को छोड़कर उसकी काबिलियत को अपनाइए। कई सारे स्टार हैं, उनकी अच्छाइयों को लीजिए, उनकी बुराइयों तक मत जाइए, और अपना प्यार भोजपुरी बिंदास के माध्यम से ऐसे ही भोजपुरी के सभी लोगों के लिए बनाइए रखिए। सिर्फ मेरे लिए नहीं, बस आप लोगों का प्यार बना रहे। हर हर महादेव।